सीबीएसई क्लास 10 इंस्ट्रक्शन चल रही थी। लास्ट की 2 क्वेश्चन है, इनको समझ लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट एबीसी बी ए राइट ट्राइंगल्स, मतलब आपको फर्स्ट स्टेप ए बी सी ये राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल। ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, बी सी इज इक्वल टू 8 एंड V एंगल V इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहला पार्ट तो आपको ये कंप्लीट करना है। सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है VD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू B ऑन AC, मतलब BD परपेंडिकुलर टू AC। दूसरा आपसे ये पूछ रहा है। तीसरा सर्किल थ्रू BCD, BCD से हमको एक सर्किल थ्रो करना है। और चौथी बात कह रहा है कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम E। ठीक है, 4 बातें पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, तो हम प्रत्येक बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दें बेटा, सबसे पहली बात हम एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम ए या बी सी कोई भी सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने ए भी ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का ये ड्रॉ करेंगे। बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कंपास की सहायता से। यहां सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ कर देंगे। एक का हुआ 60 का, दूसरा 120 का। इसको बाइसेक्ट करेंगे, हाफ से ज्यादा लेकर इस तरीके से। ये आपका एंगल V हो गया 90 डिग्री का। फिर BC 8 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे कंपास और स्केल को, कंपास और पेंसिल को, और 8 सेंटीमीटर कट कर देंगे। तो ये C 8 सेंटीमीटर में ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, इस B को C से, सॉरी BC 8 हो गया। अब हम A को C से ज्वाइन कर रहे हैं। पहला आपका कंप्लीट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लेते हैं जो इस पर आधारित है। अब हम सेकंड BD परपेंडिकुलर टू AC, मतलब इस B से AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इसके जस्ट यहां तो कंपास सेंटर मानेंगे B को, और पेंसिल को AC के सामने रखेंगे और एक थोड़ा सा बढ़ाकर इस तरीके से आर्क लगा देंगे। ठीक है, अब इस आर्क को बाइसेक्ट करेंगे। इसको मेजर कर लिया हाफ से थोड़ा ज्यादा। एक इधर को आर्क लगा देंगे और एक यहां सेंटर मानते हुए यहां आर्क लगा देंगे। ये इसको हम डॉटेड द्वारा बना देंगे। ये नाम D हो जाएगा। तो D परपेंडिकुलर टू AC। दूसरा क्लियर हो गया आपका।
और तीसरी बात, सर्किल थ्रू BCD, मतलब हमको BC और DC एक सर्किल पास करना है। ओके, अब याद रखना कभी भी 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। ये विशेषता होती है हाइपोटेनियस ट्राइंगल में, जो 90 डिग्री है उसकी अपोजिट साइड जो BC है उसका मिड पॉइंट, वो वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो हमको इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसका BC का। तो हम इस BC का परपेंडिकुलर वाइज सेक्टर करेंगे, हाफ से ज्यादा लेते हो, एक इधर को एक इधर। इसका नाम O दे देंगे। O को सेंटर पॉइंट मानते हुए OC, OD और OB रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ये सर्किल ड्रॉ कर लिया। ये D पॉइंट है, आपके समझ में आ गया होगा। इसका सेंटर क्या है? O। अब तीसरी बात भी कंप्लीट होगी, BCD से सर्किल पास हो रहा है, BCD से ये सर्किल थ्रू अब कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम A से इस सर्किल को हमको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया था फर्स्ट नंबर का, इस O को A से ज्वाइन कर लेना, ये कर लीजिए। O A का परपेंडिकुलर वाइज सेक्टर करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले को याद रखें, हाफ से ज्यादा लेकर एक इधर को और एक इधर को, ऐसे ही ऊपर सेंटर मानते हुए तो इसका परपेंडिकुलर वाइज सेक्टर करेंगे हम। ये इस OA को मान लो O डैश पर इंटरसेक्ट कर रहा है, O डैश को सेंटर मानते हुए O डैश की O डैश को रेडियस का हम एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। ये सर्किल ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार ये सर्किल इस पहले वाले जो सर्किल है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। A को इससे ज्वाइन कर दिया, ये टेंजेंट होगी, और A को B से ज्वाइन कर रहे हैं तो ये टेंजेंट यही आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल्स, ये दोनों इक्वल होंगी और ये हमारा पूरा। जब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखें तो पहले इसके लिखते हैं, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड पॉइंट, फिर। और देखने में ये डायग्राम जरूर ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये अपने आप डायग्राम आपसे सेट हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूं आपको। वो ये कह रहा है वैगन की सहायता से एक सर्किल ड्रॉ कीजिए, मतलब चूड़ी की सहायता से। तो इसका मतलब वैगन की सहायता से जब हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो हमको सेंटर नहीं मालूम उसका। अब सेंटर नहीं मालूम तो हम बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें? देखिए, आप खींचेंगे तो कंपास से ही सर्किल, लेकिन आप ये ध्यान ना कि आपको सेंटर नहीं मालूम। जैसे आपने कोई सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, चूड़ी की सहायता से, वैगन की सहायता से, लेकिन खींचेंगे कंपास और उससे। अब आपको सेंटर अन्योन्य है। अब जब सेंटर अन्योन्य है और एक्सटर्नल पॉइंट से हमको टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको सेंटर नहीं मालूम। इसीलिए आपको सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। सेंटर कैसे फाइंड करेंगे? कोई
टू कॉर्ड ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल नहीं है। ऐसी टू कॉर्ड अपने मन से खींच लेंगे, ए बी, और दूसरी लेनी मैंने सी कहीं भी, लेकिन ये दोनों जो कॉर्ड हैं ये पैरेलल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। को ऐसे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ये है। ऐसे ही सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे या वही सर्कल का सेंटर होगा। तो सर्कल का सेंटर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, टू कॉर्ड ड्रॉ करेंगे, लेकिन ऐसी कॉर्ड जो पैरेलल नहीं हो, और उन दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट सेंटर पॉइंट होगा, तो सर्कल। अब बड़ा आसान है क्वेश्चन। अब बाहर कोई भी पॉइंट ले लें, इसको इससे ज्वाइन कर लें, और अब हम इस ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेंगे। ये जहां भी हो इसको सेंटर पॉइंट मानते हुए ओडेस की रेडियस का हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। ये पहले वाले सर्किल को जहां भी काटेंगे उसका नाम डीई जो भी है दे देंगे, और इसको इस पी से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास टेंजेंटल है। तो इसमें बेटा कुछ नहीं है, एक सर्कल खींचा हमने और टू कॉर्ड ली, और वो ऐसी कॉर्ड ली जो पैरेलल नहीं है, और उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, जो एक दूसरे को जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं उसको मैंने ओ पॉइंट दिया सेंटर, बाहर कोई पॉइंट लिया पी, ओ पी सेगमेंट ड्रॉ किया, सेकंड ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। ये परपेंडिकुलर सेक्टर ओपी को ओ डैश पर इंटरसेक्ट करता है। फिर ओ डैश को सेंटर मानते हुए ओ डैश ओ या ओ डैश पी रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया। ये सर्किल पहले वाले सर्किल को सी और ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और पी को ई से और सी से ज्वाइन किया, और हमको टेंजेंट प्राप्त हुई जो लेंथ में इक्वल होंगी। तो बेटा ये आपकी कंस्ट्रक्शन वाली एक्सरसाइज है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कल से हम स्टार्ट करेंगे। ओके।